बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। दूरियां बढ़ रही हैं जी, और ज़ाहिर बात है जब बेअतबारी इतनी ज़्यादा हो, अनसर्टनिटी इतनी ज़्यादा हो, आपने अगले की बातों पर अमल भी करना हो लेकिन आपको यकीन भी ना हो, और आपने माजी में भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डंक खाए हों, बहुत ज़्यादा डसे में हों। मैं सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट की भी बात करूँ, सिर्फ सियासी जमातों के आपस की बात नहीं कर रहा, तो फिर ऐसा ही होता है। यही वजह है कि पीडीएम को इस्टेब्लिशमेंट से डर लग रहा है। मैं बहुत ज़बरदस्त कुछ खबरें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। टीवी पे खबरें तो ये आ रही हैं कि नवाज शरीफ तकरीबन 2 हफ्ते अब यूरोप में गुजारेंगे, फैमिली अरकान साथ मौजूद होंगे, 3 यूरोपीय ममालिक जाएंगे, और मकसद पाकिस्तान जाने से पहले फैमिली के साथ वक्त गुजारना है। नवाज शरीफ का दुबई और सऊदी अरब का दौरा कंप्लीट हो गया है। इनको कुछ भी नहीं पता जी। नून लीग के बहुत से अफराद को और पीपल्स पार्टी के बहुत से अफराद को अहम मुलाकात एक और हुई है सरदारी साहब की, नवाज शरीफ साहब से होटल के अंदर मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के कुछ मुंदरजात मेरे पास आए हैं, मैंने आपके साथ बताने कि दुबई में ये मुलाकात थी। कहने वाले तो ये कहते हैं वो तो पेरिस में मौजूद है सरदारी साहब। नहीं 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 नहीं, बहुत सी चीज़ों का इनको भी नहीं पता। वो एक सर्टन जिसे कहते हैं ना कॉन्स्पेरेसी एक डेवलप की गई है, एक राजदारी वाला आंसर दिया गया जो आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त था। जी हाँ, सारी मुलाकातें सब कुछ हो रहा था लंदन के अंदर। ये तमाम चीज़ें शहबाज शरीफ साहब, और ये वही सब चीज़ें इस वक्त दोबारा शुरू हो चुकी हैं क्योंकि मामला इतना बड़ा है। तफसील है डेफिनेटली बताना है। राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ और ख़तरनाक गुफ्तगू की है। 4-5 सेनेटर गवाए, खैर वो तो कभी भी नहीं मानेंगे जो उन्होंने कहा है, लेकिन वो है। और इसके अलावा तोशा खाना का हम मोड़ है। ख़बरें बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत कुछ एक्सक्लूसिव है इसके अंदर, तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा। और चैनल को पहली बार देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा आपका राब्ता बाल है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे ना सबकी नज़रें थी। एक्सपेक्ट किया जा रहा था, बल्कि बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कोई ना कोई फैसला ज़रूर आएगा। ऐसा कोई रिलीफ का इंतज़ार तो नहीं था, लेकिन इंसाफ का इंतज़ार तो था ना, वो हर शख्स को है। और कि शायद ऐसा हो, क्योंकि जब भी मातहत अदालत में, ज़रा ये पॉइंट गौर से सुनिएगा, जब भी मातहत अदालत में केस होता है ना, या केस होता है या उसका फैसला जारी होता है या कुछ भी होता है, तो ऑटोमेटिकली उस अदालत के, बड़ी अदालत के एहतराम में, और लीगल पॉइंट भी ये होता है कि जब मेरिट का तयन हो रहा हो, उस केस के मेरिट का तयन हो रहा हो और हाई ऑप्स में हो रहा हो, यानी अगर ये सेशन कोर्ट में जहाँ हुमायूं दिलावर साहब कर रहे हैं, तो इस केस की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या हाई कोर्ट के अंदर है, तो डेफिनेटली बड़ी कोर्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट होती है उसकी एक सर्टन रिस्पेक्ट होती है, और वो कोर्ट अगर मेरिट तय कर रही हो ना तो फिर ऑटोमेटिकली स्टे हो जाता है। मगर इधर इस केस में ऐसा नहीं हो रहा। होना तो यही चाहिए था। दलाइल भी आज बड़े तगड़े थे। इमरान खान साहब के वकील थे ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने दलाइल भी दिए और 6 डिफरेंट एग्जांपल्स भी दी कि किस किस मौके पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव अदालत है उसकी डोमेन शुरू हो जाती है, और किस किस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटिव अदालत ने किसी जगह पर ट्रायल चला उसको रोका हो और ऑटोमेटिकली वहाँ स्टे होता है। मगर जज साहब आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। 6 मिसालें ज़रूर दी ख्वाजा हारिस साहब ने। तो अगर अदालत का इस सिलसिले में ये होता है, 6 मिसालें दी उन्होंने कि अगर अदालत का दायरा इख्तियार भी नहीं है तो केस के मेरिट पर नहीं जा सकते, और जज हुमायूं दिलावर साहब को आपको मना करना चाहिए कि वो केस का मेरिट तय नहीं कर सकते। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा नहीं किया, स्टे भी नहीं दिया, और लगता है पहले एक गैर ज़रूरी देरी भी हुई। उन्होंने कहा जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा, कल के फैसले की कॉपी नहीं आएगी, हम नहीं करेंगे। फिर 1:30 बजे फैसला आ चुका, लेकिन फिर भी 4 बजे तक रखा, और फिर थोड़ी देर के लिए समाअत हुई, और उन्होंने कहा आज की समाअत का मैं ऑर्डर जारी करूँगा, अगले हफ्ते तक के लिए समाअत मुलतवी कर देगी। बीच में मुहर्रम हराम की 9-10 मुहर्रम की छुट्टियाँ भी आ चुकी हैं। वो खैर सैटरडे संडे ही है, मतलब पीर को ट्रायल कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तो अगले हफ्ते तक का टाइम देने, 1 हफ्ते का उन्होंने दिया। पीर को ट्रायल कोर्ट के अंदर इसकी समाअत है, तो वो तो इतनी देर में फैसला सुना तुरंत देंगी। तो बहरहाल ये सब हो रहा उधर हुआ। मैंने एक खबर और भी दी थी परवेज़ इलाही और मोनस इलाही साहब की, उनकी मुश्किलें नहीं हो रही क्योंकि वो काबू में ही नहीं आ रहे, तो मुश्किलें कैसे आसान होंगी। और उनको छोड़ना भी नहीं है, जब तक सरेंडर नहीं करेंगे, अपनी गर्दन की जो हड्डी है ना उसको नहीं, मनके को नहीं तोड़ के जी हजूर नहीं कहेंगे तो नहीं होगा। पहली बार चौधरी इसके अंदर ये देख रहे हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग के जज ने बुलाया था, तो उन्होंने कहा जी हम कैसे सर्च कर सकते हैं, 3 MP के तहत उनको डयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। तो अदालत को गुस्सा भी चढ़ा था, फिर जुर्माना भी दिया था पुलिस अफसरान को, कुछ की तनख्वाहें भी रोक ली गई थी, ये सब तो हुआ था। अब ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको रखना है अंदर। नैब एक्टिव हो गई है जी परवेज़ इलाही और मोनस इलाही के लिए। उन्हें मुल्क भर से तमाम जितने भी इनके असासे हैं उसकी तफसीलात मंगा ली है, और नैब का कानून ये पहले ही बदल चुके हैं, और उसमें कम अज़ कम 30 रोज़ का 30 डेज़ का रिमांड होगा, फिर कहीं जाके ज़मानत होगी। तो ये परवेज़ इलाही साहब को नैब के चक्कर में अंदर रखने, क्योंकि अभी जितने सारे केसेस थे वो सारे के केसेस करके दे चुके हैं। एंटी करप्शन भी कर चुके हैं, कब्ज़ों का भी कर चुके हैं, आउट ऑफ टर्न तैनातियाँ कुछ की हैं, कुछ लोगों को जॉब्स दिए, कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग, हर चीज़ को ये कर चुके हैं।
सड़कों पे ठेके, हर सारे केस कर चुके, सारे केस ख़त्म हो चुके हैं। अब या 3 MPU रह गए या अब इन्होंने नैब का बनाने का फ़ैसला किया है। तो यहाँ तक तो चीज़ है। अब असल खबर जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, जो हो रहा है ना वो सबको पता नहीं है, और जो कुछ हो रहा है वो सब दुबई में हो रहा है। दुबई में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है और अपने लोगों को भी नहीं पता। ये बेचारे इतने इन्फॉर्म नहीं हैं। इनको जोम ज़रूर था कि वो फ़लाने मीडिया के सेक्रेटरी जनरल हैं और फ़लानी पार्टी के वो जनरल सेक्रेटरी हैं और फ़लानी जगह पे इस पोजीशन पे खड़े हैं। नहीं, इनमें से बहुत सी चीज़ों का इनको नहीं पता। ख़बर मेरे पास है जी कि नवाज़ शरीफ साहब किसी पर एतमाद नहीं कर रहे, और यही ऐसे ही हुआ था जब उन्होंने आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से मुशावरतें चल रही थी, तो किसी को कुछ नहीं कह रहे थे। बाहर आके ख्वाजा आसिफ कुछ और बोलते थे, शाहिद खकान अब्बासी कुछ और बोलते थे, दीगर लोग कुछ और बोलते थे। नवाज़ शरीफ साहब की कोई, इस वक्त यही पोजीशन है। तो मीडिया को खबर भी रिलीज़ नहीं की जा रही है, और ख़बर यह है कि रात को नवाज़ शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हुई है जी, और दुबई के एक होटल में ये तवील मुलाकात हुई है। तवील तरीन मुलाकात कहा जाता है इसमें हुई है, मुशावरत भी हुई है, निगरान सेटअप पे बात हुई है कि निगरान सेटअप को कितने अरसे तक तवील रखना है, इसकी तवालत कितनी होगी, क्योंकि आगे से प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। और निगरान वज़ीर-ए-आज़म पर भी बात हुई है। क्या इंतखाबात को 6 माह के लिए मौखर किया जा सकता है या करना चाहिए, क्योंकि आगे से ऑप्शन दिए तो इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि 6 माह के लिए मौखर किया जा सकता है। क्योंकि एक पॉइंट है जिस पे इस वक्त मामला अड़ा हुआ है ना, और ये मैं आपको बहुत कंफर्म बता रहा हूँ, वो है कि अभी एक मीटिंग होनी है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की, जैसे चारों सूबों के वज़रा आला होंगे, और वो है मरदमशुमारी। क्योंकि सिंध में नहीं मान रही है MQM, मना तो शायद उनको ले ही लें, लेकिन नहीं मान रही उसमें। इसके अलावा पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातें भी इस बात को नहीं मान रही। तो जब नहीं मान रही और वज़रा आला होंगे, उसका फ़ैसला बताएगा। अगर वज़रा आला ने फ़ैसला दे दिया कि पुरानी मरदमशुमारी के अंदर ये होगा, तो तब इलेक्शन होंगे। और उन्होंने कहा नहीं, इस मरदमशुमारी के अंदर इलेक्शन, नई मरदमशुमारी के अंदर इलेक्शन होने चाहिए जो हम सबके ऊपर, जिसके ऊपर है, तो डेफिनेटली वो है। तो मरदमशुमारी एक बहुत बड़ा बैटर है, और मरदमशुमारी ही इतना बड़ा इशू है जिसकी बिना पर इस्टेब्लिशमेंट ये पॉइंट ले सकती है कि जो निगरान हुकूमत है उसका टेन्योर थोड़ा बढ़ा दिया जाए, ताकि उतनी देर में बहुत से मामलात, बहुत सी मसालतें, बहुत सी मफाहमतें, बहुत से U टर्न, A टर्न, B टर्न, वो सारे लिए जा सकें। क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है, अगर ट्रस्ट डेफिसिट ना होता तो दुबई में ये मुलाकातें ना हो रही होती जरदारी साहब की। इनको इस्टेब्लिशमेंट से डर लगता है, इस्टेब्लिशमेंट को इनसे डर लगता है कि हम इनसे कई बार डसे हुए हैं, इनको इस्टेब्लिशमेंट से डर लगता है कि हम उनसे कई बार डसे हुए हैं। तो यह वाली पोजीशन है जिसकी बिना पर ये सारी मुलाकातें दुबई के अंदर जारी हैं। तो यहाँ ये चीज़ है। दूसरा, राना सनाउल्लाह साहब के मुंह से एक बात निकली, 3-4 सेनेटर, बल्कि 5 सेनेटर हैं जी हाँ, डॉक्टर जरका के हवाले से बात चल रही थी कि जी आपने उनके क्लिनिक्स वगैरह बंद करवा दिए, किसने अहकामात दिए, क्या है क्या नहीं ना। तो 4-5 सेनेटर गवाह हैं, उन्होंने कहा हमने आपको पहले ही कहा था कि सियासत में या इमरान खान रहेगा या हम रहेंगे। तो जब मैंने एक बात पहले कह दी थी कि सियासत में हम रहेंगे या इमरान खान रहेगा, तो उसी फुटस्टेप्स के ऊपर सारा ये काम हो रहा है। तो हमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो समझ में आ रही है कि जी गोल सिर्फ यही है, इमरान खान बाहर होगा तो ये हुकूमत करेंगे या हुकूमत कर सकते हैं या कुछ भी है। और कानून साजी के लिए आपको पता है ये सब पीछे से बहुत से एंड्स हैं जो मिले हुए हैं, जो इनको चला रहे हैं। ये एक, इनकी हैसियत एक पुतली तमाशे से ज़्यादा कुछ नहीं है। इनकी डोरियाँ कोई और हिला रहा है, और वही डोरियाँ हैं। ये कल तक जिसको सिलेक्टेड कहते थे ना, अब इनसे ज़्यादा सिलेक्टेड कोई नहीं है। ये मुस्तकबिल में अपनी सिलेक्शन को सही साबित करने के लिए वो जो कहते हैं वो उस तरह करते हैं, जिस तरह का कानून इनको समझ में आता है कि बेहतर है वो बनाए जाते हैं। तो बस ये सिर्फ अपनी हमारी सिलेक्शन पे दो राय ना हो, हमें कोई ये ना कहे कि हम लोग गलत सेलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की सिलेक्शन तो गलत साबित हो गई थी ना। तो ये वाली सिलेक्शन कहते हैं कि हमारी गलत साबित ना हो, तो इसलिए हम इस तरह नहीं कि उनके हमारे ऊपर यकीन भी रहे कि आगे आने वाले दिनों में इन्होंने अच्छा रिस्क लिया है। आप देखते हैं इनके रिस्क के लिए अगले रिस्क लेते हैं या नहीं लेते हैं। मुझे भी इंतज़ार, और आपको भी। फीडबैक से मुतल्लिक़ दुआ कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।